violence and sex are the easiest thing to do on screen and get the attention of people. That is the easiest thing you can do. हाँ एंड उनका उसके अंदर क्या पॉइंट क्या होता है जो बॉलीवुड वाले अक्सर बनाते हैं, एक आदमी है जो थक हार के आया है काम करके, वो संडे के दिन एक एंटरटेनिंग मूवी अपनी फैमिली के साथ देखना चाहता है, उसे डांस चाहिए, उसे आइटम सॉन्ग चाहिए, उसे ये चाहिए, ये एक्सक्यूज देते हैं वो। मेरा होल पॉइंट यही है, दैट मूवी डजंट हैव एनी स्टोरी, आई डोंट वांट टू वॉच दैट काइंड ऑफ। सही में एक बंदा सोसाइटी चेंज कर सकता है। हिटलर का नाम सुना है? वो भाई स्टालिन उसका वो था कॉम्पिटिटर। स्टालिन के बारे में पढ़ेगा, शॉक में जाएगा। डंजन्स जहाँ भी वो उसके प्रिजन सेल्स होते थे, वहां से कोई आके बताता कि तुम्हारे दोस्त ऐसे रो रहे हैं अपनी जान की भीख मांग रहे हो, हंसता था सुन के। हाउ दैट मैन चेंज लाइक दैट। सेल्फ अवेयर वाली जर्नी पे जाना चाहोगे या फिर एक नॉर्मल पर्सन जिसको कुछ नहीं पता वो जिंदगी जीना है? See, ignorance create chaos and knowledge builds a understanding and then you can see life with a profound perspective. तुम जा करके सोचने की कोशिश करो कि भाई मैं इस बंदे को जान लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। नो, तुम खुद को जान लोगे, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। There was a saying in a book and it said, मैं कल से आज कम गलत हो सकता हूँ लेकिन मैं सही कभी नहीं हो सकता। पुरानी जनरेशन फिर भी काइंड ऑफ मैच्योरिटी से हैंडल कर लेती थी। Nowadays influence is coming from 10 different direction. आज अपना फोन उठा, उसको उठा के जैसे ही देखेगा ना, अगले 15 मिनट के अंदर तू जितना एग्जॉस्टेड होगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक किताब उठा लेना, you won't be that exhausted. Because there is single idea which is going through the book. They are not bombarding you with different perspective at the same point of time. तुम किसी की अपेक्षाएं पूरी करने को पैदा नहीं हो, तुम अपनी आत्मा को संपूर्ण करने को पैदा हो। फिर चाहे मान मिले, सम्मान मिले या अपमान मिले, चिंता न करना, चले जाना अपनी धुन में, उठना अपनी धुन में, बैठना अपनी धुन में। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती इसकी फिक्र ही मत करना, बस भीतर एक ही स्मरण बना रहे, जो भी मैं करूं पूरी जागरूकता के साथ। जिस चीज में मेरी जागरूकता गवाही दे वही करो, और जिस चीज में मेरी जागरूकता गवाही ना दे वह ना करो। फिर चाहे शास्त्र कहते हो करो, अगर मेरी जागरूकता कहती हो नहीं तो शास्त्र करो। सो शुभम, टेल मी। स्टार्ट करते हैं फिर। अरे यार मैं सही में नर्वस हो रहा हूँ यार, ये ऐसा लग रहा है कि मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तुम्हें लग रहा है मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ? हाँ मेरे को सही में लग रहा है मैं पहला पॉडकास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मे बी इट्स बिकॉज क्योंकि मैंने आपको ऐसे बहुत बार देखा है इंस्टा पे स्क्रॉल करते टाइम पे आपके रील, तो ऐसा लग रहा है कि ओ शिट भाई ये रियल हो रहा है क्या? नहीं भाई, रियली है। मिले इट इज जस्ट अबाउट द परसेप्शन। अभी तुम्हें लग रहा है कि मेरे 100 के हैं, और मतलब हो सकता है कि तुम्हें, इट इज जस्ट अबाउट द परसेप्शन, व्हाट परसेप्शन यू होल्ड। जैसे 1 मिलियन वाले से मैं मिलूंगा तो मेरे दिमाग में परसेप्शन है कि उसके 1 मिलियन है और मेरे 100 के हैं, so there is a comparison between both of us in my mind. But in truth, like, two human beings have, like, there's an intellectual difference जो आपने खुद क्रिएट किया है। वरना अगर तुम उसी बंदे को रोड स्ट्रीट पे मिलोगे, when you haven't seen him anywhere, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? इट वुड बी लाइक वेरी नॉर्मल, इट वुड बी वेरी नॉर्मल। सो बस इतना ही फर्क पड़ता है कि इट इज जस्ट अबाउट योर अप्रोच, हाउ यू टेक इट। आपके साथ हुआ है कभी कि आप किसी ऐसे बड़े क्रिएटर को मिले और आपको ऐसे हेजिटेशन या नर्वसनेस हो रही थी? यार देख, अभी मैं लास्ट सबसे पहले मैं भुवन बाम के उसमें गया था, बट मैं मिला नहीं हूँ भुवन से। ठीक है, so he is an inspiration for me because I started all that video stuff just because of him. Very first time I started, मैंने एक वैलेंटाइन होतियापा करके एक वीडियो फेमस हुआ था, and it was long back. बहुत पहले। So मैंने देखा कि भाई ये बंदा अगर ये कर सकता है, and पहले तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि the characters he was playing ना, so what was with those character कि वो इतने रियल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था ये अलग अलग लोग हैं। Because nobody was doing that at that moment of time, and editing was not in the scene. जी। तो किसी को इतना पता नहीं था एडिटिंग के बारे में। Nowadays तो editing has gone like crazy भाई। Every single day I'm like, I cannot bro, I cannot just put my so much effort on editing, because at the same time I have a lot of things to manage. So coming back to the point कि so I started doing it at that moment of time. So I'm not a very new player to this game. So when people see me, like, just within 1 year he has touched like 100K, even more. So for them it is like कि भाई ये बंदा इतना नेचुरल है कैमरे के सामने, how he is able to do it. But I am doing it like back then भाई, मेरे लिए नया नहीं है ये सब। For me it is like you put effort into it, you put reps लगे हैं इसके लिए, प्रैक्टिस लगी है भाई।
but I won't say like it's a struggle for me. हाँ. It has like it has been fun learning. Like I have made more than 11 to 12 professional music videos, directed them, edited them. ओके. So for और वो जैसे क्या होता है ना कि just because you have one friend, हाँ. okay, हाँ. and one friend that you have जो भाई बहुत बढ़िया बंदा है, कहने का मतलब हाँ. है ना, वो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है. सिर्फ एक इंसान अगर आपकी लाइफ में ऐसा है जो मतलब आपके लिए होता है यार, देखो आपका भाग्य आपको ढूंढ लेता है. हाँ. मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती. You have interviewed my friend Kunal, right? या. So I met him in Delhi, हाँ. and from that the whole thing started. ओके. Okay, some college invited me to Delhi, हाँ. and I went there to recite a poetry or something. हाँ. So you have seen this guy, I do not know the name. Like I, there is a guy who do shairi. हाँ. Okay, and nowadays like he has 1 million followers or more maybe. बादल. Like, do you have a phone with you right now? Yes. Can you show me? Yes. बादल. वेट. सो दिल टूटी शायरी करता है वो, उसकी हाइट वाइट बहुत सही है, ठीक है. अरे वो होगा यार, वो पॉडकास्ट में आया भी था. एक मिनट मैं अभी दिखाता हूँ. मेरे हिसाब से मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो. एम से नाम है उसका, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा. बट अ रैंडम क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, एप्पल और सैमसंग? बहुत रैंडम है क्योंकि अभी ऐड आ रहा है सैमसंग का. एप्पल. एप्पल. लाइक एप्पल मैं खुद यूज कर रहा हूँ ब्रो. ओके. तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो क्वालिटी के मामले में एप्पल इज रियली गुड. यू कैन जस्ट use it just like that. You don't have to edit much, and Instagram has much more compatibility with iPhone rather than other Android phones. So if you are shooting with an iPhone, there is much more chance that you will get sooner viral than if you are using a Android phone. Though it is not very compulsory if you are doing like तूने दिल पे लगी चोट. So वो भाई वो अलग हो जाता है. Unless you are Puneet Superstar, you should use iPhone. पुनीत सुपरस्टार. इंटरेस्टिंग भाई. वो तुम, आपको क्या लगता है सही में कि वो बंदा वो चीजें करता है या क्या भाई? वो कचड़ों में कूद जा रहा है, नालियों में कूद जा रहा है. भाई वो कर रहा है ना, कैमरे के सामने है. दैट इज ऑल ट्रू. मतलब वो कर रहा है, वो सबके सामने है. सो द थिंग इज कि आजकल मैं नार्सिज्म के बारे में पढ़ रहा हूँ. ओके. सो एनीवेज लाइक आई थिंक लाइक though everybody is a narcissist, you and me are not out of it. There are some levels of it, but everybody is a narcissist. Other than that, like when it comes to Puneet Superstar, there is he likes attention. So if even people are abusing him, he also like that. Some people, they want attention. Either you praise them or say bad words, curse words to them. It doesn't matter. उनको as long as ग्रुप they are का getting सेंटर होना attention. पसंद है. doesn't matter वो पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो. Yeah, as long as they are getting attention, everything is fine. You have seen kids like मेरा खुद का भांजा भाई, मेरा बेड अभी पूरा गीला पड़ा है. Why? Because he wants attention. So what he did was he opened up a bottle and just threw all water on it. And he did it like he did multiple things just because he wants attention. But he's a child. He's just 1.5 year old. Okay. But what is the difference between Puneet Superstar and that child? But end of the day उसको फेम तो तगड़ा मिल रहा है और वो कर भी रहा है वो चीजें. He's doing everything. But the kind of fame like which I look forward to is how Bhuvan Bam has grown himself. Subjective. He started from shooting content on his phone. Then he went to creating his own show. Then he went to creating a Hotstar show. Okay, now he's doing much more things. Yes. As he is progressing. So that kind sorry of. for cutting you. आप इसकी बात कर रहे थे? ये है. So he was a judge. When I was in that college, okay. He was the judge, and there were two more person who was getting that at that moment of time they were getting viral. So there was this lady. हम तो single ही अच्छे हैं. If you have heard that शायरी. शायद maybe. Okay, her name is from Shivangi or something. Her name is that. सुना है. Okay, so
they were judge at that moment of time. हाँ. With Shivangi, I have a photo as well, I guess. sure. Yeah, I have a photo with her. Hmm. So at that moment, the story started that Galgotia University, there is a university in Delhi. हाँ. They invited me. Hmm. The second time I didn't got through because their standards changed for the Shairi and all. But the first time I got through and I was a finalist. Hmm. So yes, at that moment of time, I stayed with Kunal at his home, Hmm. and our friendship, bond was getting stronger and stronger. Hmm. At that moment, it was like I guess it was around 2017 or 2018, I guess. 2018, 2019, around that. So yeah, 6 years before. What is the time? Like 2025. 2020. Right now it is 2019. 2019. So 2019, I was already producing like music videos and everything. Hmm. So yeah, it started around 2017 or 2018. Okay. So since then, I'm doing this stuff, like even before that. So I've been learning, like there's a whole lot of books in front of me. Just like here also, like I have few, like maybe 30 books or something. Hmm. So I was reading a lot. I was learning learning scripting, and I write a lot. So then I looked at my stuff recently, and looked at like, bro, तूने इतना लिखा है जितने में 3-4 किताबें हो सकती है. हाँ. ज़्यादा even, because my diaries are filled with, like, I have written a lot of things. हाँ. So I thought, like, bro, now it's the time. So So yeah, there are a few plans. so then you started all. Yeah, like last year I just started everything without any hope. Like, not, I'd say, like, in back of my mind हमेशा ये रहता है कि भाई करूंगा तो कुछ बड़ा. हाँ. ये ऑर्डिनरी तो नहीं मरने वाला. एक गट फीलिंग आती है. गट फीलिंग भी. और भाई देख, मैं ऑनेस्टली एक बात बोलूंगा कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है. हाँ. मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि नो जॉब नथिंग. मैंने 12th के बाद कॉलेज गया 2 साल. हाँ. It didn't make any sense to me. Okay. I just left college just like that. मेरी टीसी आज उसी कॉलेज में पड़ी. Okay. मैं लेने भी नहीं गया. ठीक है. उसके बाद में अभी मैं कुछ ऑफिसेस ज्वाइन किए थे मैंने. एंड आई डू नॉट नो, आई एम नॉट, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ या फिर ऐसा है कि किसी को डिफेम वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ. बट आई वुड से, व्हेन आई सेंस दैट people, I find that वो cerebral capacity नहीं है यहाँ पे. Because the people you sit with, you become like them. हाँ. Sooner or later. हाँ. It will happen. It is bound to happen. ठीक है. तो when I look around and I look at that life, ऐसे like अगर इतना काम खुद के लिए कर लूँ भाई, बहुत कुछ हो जाएगा. But I needed money. So I did it as long as I needed the money. Okay. Then I left the job. Okay. And I am like कि ना मेरे पास में भी जॉब है. Those guys have also put something in corporate. There is something, वो एक रिकॉर्ड चढ़ा देते हैं आपका नाम का कि you are a hopper or something. Okay. Okay, होता है ऐसा शायद. तो हाँ, maybe. Yeah. So अब मैं नेक्स्ट कंपनी में जाता हूँ, उनको लेता अपनी लास्ट कंपनी को छोड़ी थी. Oh. समझ रहा है? हाँ हाँ. तो अब होता ये है कि अब मैं किसी भी ऑफिस में जाऊंगा, तो स्किल लेवल इज गुड एंड एवरीथिंग इज फाइन. हाँ. तो मेरे को मिल जाएगा. हाँ. ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा. हाँ. बट आई डोंट वांट टू डू अ जॉब दैट इज वेरी श्योर विद. नाइदर आई वांट टू, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मेरे को कॉलेज जाना था, बिकॉज मेरे को पता था यहाँ मेरे काम का कुछ नहीं हो रहा. तो अगर देखा जाए पीछे, मेरे पास जीरो बैकअप है भाई. मेरे पास सिर्फ है मेरी स्किल एंड व्हाट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. So if I may ask, how do you maintain your finances? भाई ठीक है, मतलब चल जाता है काम, हो जाता है कहीं ना कहीं. देख भाई, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, मेरी क्या प्रायोरिटी है, अगर वो मुझे क्लियर है, आई थिंक लाइक मैंने घर पे बोल दिया कि मुझे 1 साल दो.
I'll see what I have to do and what needs to be done. अगर कुछ हो जाता है तो बढ़िया, नहीं तो अगले साल से जॉब पकड़ लेंगे फिर, और क्या है। अगर मैं ब्लंट रहूँ तो मतलब जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इनिशियल पे हूँ, तो मेरे लिए एज अ 100 के एक माइलस्टोन है कि भाई यहाँ जाके अगर ये हो जाता है तो पूरा फ्रीडम है, सब कुछ है। वो एक्चुअली ऐसा होता है कि मतलब सब मिथ है भाई, मैं तेरे को क्लियर बताता हूँ। अगर तुम ये सोच के बैठे हो ना कि 100 के हो जाएगा तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा सीरियसली। भाई। क्या तुझे क्या लग रहा है? आज का आंकड़ा मैं बताऊं तेरे को, अगर इंस्टाग्राम पे कितने लोग पैसा कमा रहे हैं पता? यू सी लाइक बार्टर, लोग बार्टर हाँ। बता करके अगर तुमको अपना लैविश लाइफस्टाइल अगर कोई दिखा रहा है तुम्हें, ओके। भाई इट इज नॉट कि वो इंस्टाग्राम से आ रहा। देख मैं बोलता हूँ डील मिलती है लोगों को, ठीक है, ऑब्वियसली डील मिलती है, बट मुझे नहीं लगता कि जो 50,000 पे है या फिर 1 लाख पे है उनको कोई लाखों में डील दे रहा होगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। हाँ हाँ दे विल बी डूइंग थिंग्स इन थाउजेंड्स और मे बी लाइक जो भी है, अनटिल एंड अनलेस यू आर इन फाइनेंस। श्योर। हाँ फाइनेंस के अकाउंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाँ है ना। हाँ हाँ इट डिपेंड्स अपॉन द ऑडियंस एज वेल। हाँ। और nowadays what is happening is there is a cult of niche. हम्म। You make a niche account. हाँ हाँ हाँ। That's total bullshit. ओके। एंड वाई? Why I'm saying this is, you look at all the accounts on internet. हाँ ठीक है, I'll say you go on Bhuvan Bam's account, हाँ you go on Ashish Chanchalani's account, हाँ। you go on any person who is highly successful. You go on their account, you will find all sort of content on the single account. हाँ Okay, either ads, आइदर कोई नया उनका अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ। ठीक है, सेलिब्रिटी अकाउंट्स यू कैन सी, हाँ। लाइक अगर तू अगर देखेगा स्पॉन्सर सब कुछ एक ही उसमें होता है। जैकलीन का अकाउंट देख लो, नहीं तो इसका देख लो, ऋतिक रोशन का देख लो, और शाहरुख का देख लो, सलमान का देख लो। इन सब के अगर अकाउंट तुम देखोगे यू विल सी कि एनी काइंड ऑफ, अगर कोई प्रमोशन भी कर रहे हैं ऑन अ सिंगल अकाउंट, दे आर डूइंग एवरीथिंग। अब तुम बोल रहे हो कि एक नीश अकाउंट क्रिएट करो, दैट इज अ बिजनेस मॉडल, दैट्स ऑल। ओके। एज अ ऑडियंस यू आर जस्ट बीइंग ट्रिक्ड, you won't find something genuine over there. ओके। You tell me, like if somebody is creating a niche account, हाँ what is their motive? यार मेरा तो स्टार्टिंग से ये ओपिनियन था कि अपनी पर्सनल ब्रांड बनाओ, जो जो तुम कर रहे हो वो शो करो, रादर देन नीश को फॉलो करने के। क्योंकि नीश में भी, मतलब मेरा पर्सपेक्टिव है कि नीश में भी चेंज हो सकती है। क्योंकि आज के दिन मुझे साइकोलॉजी पसंद है, मे बी कल के दिन साइकोलॉजी पसंद ना हो, मेरे को फिल्म मेकिंग पसंद आ जाए। तो अपने आप को एज अ ब्रांड बनाओ, या अपने आप को एक नीश बना लो कि जो तुम कर रहे हो वो पोर्ट रहे हो, रादर देन एक चीज़ कर रहे हो इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हें वो पसंद आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि तुम्हारे ऑडियंस को वो पसंद आ रही है तो तुम्हें वो करना पड़ रहा है। But anybody who watch this podcast, I will say, like, if you really want to be successful in the content creation field or wherever, I would say coming times are hard psychologically for people. ओके। Nowadays they have identity crisis, they are self entitled. On top of that, people have this problem that because they are not getting attention हाँ as much as other people are getting, हाँ which is in their head, हाँ which is in their head, हाँ। okay, they are getting depressed. You tell me one thing, how many people are depressed nowadays? मोर The मोर। the number is like very high. हाँ It was not used to be like this. हाँ And I was reading this book called Deep Work. हाँ। Okay, so in that, there you must have heard of Carl Jung. So Carl Jung was a person जो कि apprentice था, search who was his in his contemporary time, who was his सिगमंड फ्रॉइड। Sigmund Freud. Sigmund Freud. It was not Nietzsche, it was Sigmund Freud. फ्रॉइड। So Sigmund Freud had a philosophy which Carl Jung thought like was not compatible to his thinking. So he built a house, rock house, 2-story house, and if you search it on internet, you'll see it's a beautiful house near the lake. So he used to isolate himself and go there, do the deep work, okay, for
लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ही यूज्ड टू बी देयर, वहां पे जाकर के फोकस्ड होके काम, मतलब जो भी उसे रिसर्च करनी होती थी, काम करना था, वो सब करता था. देन इन द इवनिंग ही विल गो फॉर वॉक्स. ठीक है, अनलेस ही इज क्लियर इन हिज हेड, जो भी आइडियाज हैं उसके, जब तक वो क्लियर नहीं होते थे, he does not come back from the walk. Okay. What I'm trying to tell you is, when you live between the distraction, when you live with so much distraction around you, you have no time to think clearly or self reflect upon yourself. Self awareness बहुत कम होती है तुम्हारी. And when you are not self aware, you will do stupid things and later you will regret them. And you will not stick to your decisions as well. So if I ask you कि दो ऑप्शन है, आप अगर सेल्फ अवेयर वाली जर्नी पे जाना चाहोगे या फिर आपको कुछ नहीं जानना, एक नॉर्मल पर्सन जिसको कुछ नहीं पता वो ज़िंदगी जीना है. क्योंकि कंपैरेटिवली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो ये लगता है, क्योंकि मेरे को भी साइकोलॉजी फिलॉसफी पढ़ने का शौक है, तो मैं भी पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है मैं जितना चीज़ों को जानता हूँ या जितना एनालाइज करता हूँ, जितना करता हूँ, मैं उतना खुद को वो करता हूँ, आत्ममंथन करके एक टाइप का दुख ही मिलता है कि भाई ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक कोट सुना था, इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस. तो मुझे सही में कभी कभी लगता है कि भाई जिनको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, या जिनको आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है या कल क्या होगा, जिनको इतनी फिक्र नहीं है, वो ज़्यादा खुश हैं. See, ignorance create chaos and knowledge builds a understanding. And then you can see life with a profound perspective. हाँ, ये भी है. At the same time, if you're stupid, okay, because I have done stupid things in my life. Okay. So nobody is perfect, neither me, neither anybody else, neither you. So मैं सिर्फ एक चीज जानता हूँ कि the more self-aware I am, the better I get to know other people as well. Okay. The more you know yourself, the more you know the other person. It is not the other way around that you try to know other person. तुम जा करके सोचने की कोशिश करो कि भाई मैं इस बंदे को जान लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा. नो, तुम खुद को जान लोगे, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा. People around you will see changes, जो उनको ऐसा लगेगा कि भाई how, like this person is not the same person anymore. After 6 months if you meet me, I will not be the same person. That I can guarantee you. So आप रिस्पेक्टिवली वाला चूज करना चाहेंगे कि खुद को जानना, सेल्फ रिफ्लेक्ट, सेल्फ एनालाइज करना. It is very important. You tell me कितने लोग हैं जो मतलब अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्ट नहीं करते, what option do you have? You tell me. Ignorance, maybe. And what is ignorance according to you? मुझे दिक्कत इग्नोर करने से नहीं, इग्नोर करना एक टाइप का हो जाता है पर्दा डालना, कि मुझे पता है कि ये चीज़ गलत है मेरे लिए, उसके बाद भी मैं वो चीज़ कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज़ मेरे लिए गलत है, मैं फिर भी कर रहा हूँ. बट जिसको पता ही नहीं है, मज़े की बात ये है कि जिसको पता ही नहीं कि वो चीज़ उसके लिए गलत है या बुरी है, वो उस चीज़ के बारे में तो सोचता ही नहीं, वो कर रहा है वाली बात. वो कंपेरेटिवली ज़्यादा खुश होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ उस बंदे के जो कर रहा है और उसको पता है कि ये गलत है उसके, और फिर भी वो कर रहा है. तो इसमें एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम है ना तुम्हारे. हाँ. सिगरेट पीने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी क्या कहते हैं थॉट प्रोसेस जब साथ नहीं चलते तब होता है मेरे हिसाब से. तो मैं सिंपल सी बात ये है, एक इंसान सिगरेट पीना इसलिए नहीं छोड़ पाता, अगर तुम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पूछोगे, पीपल डू नॉट स्टार्ट स्मोकिंग सिगरेट कि उन्हें उस वक्त ये नहीं पता था कि इससे कैंसर नहीं होता. तो अगर तुम उन्हें बताओगे कि इससे कैंसर होता है, साफ सी बात है, दैट वाज नेवर द रीजन टू स्टार्ट, दे विल नेवर स्टॉप. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू टेल देम कि तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, दे विल नॉट स्टॉप बिकॉज दैट इज नॉट द रीजन दे स्टार्टेड. ठीक है, कोई हेल्थ बनाने के लिए सिगरेट थोड़ी पीनी शुरू की थी कि भाई मैं पीऊंगा बॉडी बन जाएगी. तो छुड़वाने के लिए तुम ये नहीं बोल सकते कि इससे बॉडी खराब हो रही है. जैसे अगर तुम बोलोगे टीनेज में क्यों स्टार्ट करते हैं लोग, तो दे सी ऑल अराउंड मेंस स्मोकिंग सिगरेट. सो उनके दिमाग में एक पोर्ट्रे बन जाता है एक आदमी का. अगर तुम एक आदमी हो तो यू स्मोक सिगरेट एंड द वे पीपल स्टैंड ड्यूरिंग हैविंग दैट. एंड देयर इज अ फनी थिंग, मेरे घर के पास में देयर वाज एक लड़का स्कूल जा रहा था शायद उस टाइम, सुबह का टाइम था,
he had a cigarette in his hand हाँ and he was like बेखुद साले अरे यार तो the the way movies influence these things हाँ वो एक अलग लेवल है. अभी एनिमल मूवी अगर हाँ तुमने देखी होगी हम्म, तो उसके डायरेक्टर का ये कहना है, अगर तुम उसका पॉडकास्ट देखोगे, वो इंटरव्यू दे रहा था वो, हाँ कि विकास दिव्य कीर्ति ने मेंशन किया था हाँ कि ऐसी फिल्म समाज को 10 साल पीछे ले जाती है. हाँ on on that Vikas Divyakirti is 100% right, हम्म, but on in his defense what the director says is हम्म, कि मैं चीजें रट के पढ़ा सकता हूँ, हाँ लेकिन जो पढ़ाता है वो मेरी तरह डायरेक्ट नहीं कर सकता. ओके Okay, हाँ and I will tell you one thing: violence and sex हम्म, are the easiest thing to do on screen and get the attention of people. श्योर ठीक है, that is the easiest thing you can do. हाँ If you are creating a movie like Interstellar, हाँ that takes a lot of work. हाँ ठीक है, शटर आइलैंड बना रहे हो तुम वैसे टाइप का कोई कंटेंट बना रहे हो, इट इट टेक्स रिसर्च, इट टेक्स गुड राइटर, इट टेक्स स्टोरी. मुझको एनिमल के बारे में बता कि उसके अंदर क्या स्टोरी क्या है उसमें. बहुत सिंपल स्टोरी है उसकी. एक लड़का जिसकी अनरियलिस्टिक डिमांड है, उसके बाप का अटेंशन उसे चाहिए. क्या ट्रॉमा है उसका, उसके बाप का अटेंशन चाहिए उसको. भाई मिडिल क्लास लड़के के चाबुक पड़ रहे होते हैं. ठीक है, फिर भी बड़ा होके वो क्या बोलता है, मैं मेरे बाप से प्यार करता हूँ. ये है रियल. मेरा होल पॉइंट यही है दैट दैट मूवी डजंट हैव एनी स्टोरी. आई डोंट वांट टू वॉच दैट काइंड ऑफ मूवी. एंड उनका उसके अंदर क्या पॉइंट क्या होता है जो बॉलीवुड वाले अक्सर बनाते हैं. हाँ ठीक है, एक आदमी है हाँ जो थक हार के आया है काम करके, वो संडे के दिन एक एंटरटेनिंग मूवी अपनी फैमिली के साथ देखना चाहता है. उसे डांस चाहिए, उसे आइटम सॉन्ग चाहिए, उसे ये चाहिए. हाँ ये एक्सक्यूज तो होता है. ये एक्सक्यूज देते हैं वो, बट इट इज नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज. हम्म, You show meaningful content, quality content to people, sooner or later they will adapt. People adapted to reels. हाँ They did. People adapted to the higher increasing rates of data, though they think that this is not क्या बोलते हैं feasible. और भाई ये ठीक नहीं है कि एकदम से इतने प्राइस बढ़ा देना. They accepted the rates of petrol, हाँ everything. ठीक है, तो what makes you think कि अगर तुम उन्हें मीनिंगफुल कंटेंट दिखाओगे वो नहीं देखेंगे. अगर हर जगह सिनेमा में वही चल रहा है, they will go and watch that. And once they watch that, and if it makes a shift in their head, man, the whole country will see a different time. Because then people will have something meaningful to do in their life rather than just hitting some guy in face and feeling proud like कि भाई ये तेरा भाई ने तो क्या ऐड कर दिया. ये हुआ भाई, हीरोज कौन है इस टाइम के? मुझे बताना कौन हीरो है जो मारपीट कर रहे हैं, जो हीरो बन रहे हैं. भाई इतने एग्जाम्पल है ना मेरे घर के आसपास. एक लड़का जेल गया है, मुझे छोटा है वो उम्र में. ठीक है, बहुत छोटा है, छोटा नहीं बहुत छोटा है. वो जेल जाके आया 2 साल की. 2 साल की 2 साल की जेल जाके आया. ऊपर से उसको कोई गिल्ट विल्ट नहीं है. अब मैं वापस मेरा क्वेश्चन वही आ चुका है कि इग्नोरेंस अब तो गलत है भाई. इस हद तक की इग्नोरेंस गलत है भाई. भाई हद तक नहीं, इग्नोरेंस ही गलत है. मेरे को पता कितने पीसफुल लोग हैं. तो अपने घर की बात बताइए मेरे को. ठीक है, अपने घर की बात बताना. घर में माँ बाप हैं, कितने पीसफुल हैं? बढ़िया है वो लोग, बढ़िया है. उनको ऐसा वो कुछ रहता है. एट सम पॉइंट एक औलाद से अच्छा अपने माँ बाप को कोई नहीं जानता. एंड इफ यू आर ऑनेस्ट, if you are an honest child, you know their shortcomings. You know their shortcomings. It is otherwise अगर mention नहीं करना है वो बात और है. But you know the shortcomings where they are making no sense. Okay, when the things can be handled in a very subtle way, they do a dramatic thing. Okay, they do a dramatic thing. पर मेरे को कंपैरेटिवली पुरानी जनरेशन में से अभी की जनरेशन में ज़्यादा लगता है कि ये छोटी बातों का बतंगड़ बनाना टाइप्स. पुरानी जनरेशन फिर भी काइंड ऑफ मैच्योरिटी से हैंडल कर लेती थी. सी भाई एक बात ये भी है ना कि आपका इन्फ्लुएंस कितनी जगहों से आ रहा है. नाउअडेज इन्फ्लुएंस इज कमिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट डायरेक्शन. हाँ, आज अपना फोन उठा,
उसको उठा के जैसे ही देखेगा ना, हम्म, अगले 15 मिनट के अंदर तू जितना एग्जॉस्टेड होगा, हम्म, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, एक किताब उठा लेना, यू वोंट बी दैट एग्जॉस्टेड, हम्म, बिकॉज देर इज सिंगल आइडिया विच इज गोइंग थ्रू द बुक, हम्म, where somebody is pitching to you, telling the pros and cons and how other people used it for their benefit, हम्म, but they are not bombarding you with different perspective at the same period point of time. हम्म, ठीक है, there is different types of reading, synoptical reading, analytical reading, and a lot of, हाँ, उनके अंदर जो synoptical होती है, आई थिंक दैट इज द हाईएस्ट, क्योंकि उसके अंदर आप 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर बुक पढ़ते हो, हाँ, मतलब एक सब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी, 2-3 किताबें पढ़ते हो या 4 किताबें पढ़ते हो, हाँ, हाँ, जस्ट टू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव, ओके, बट द अमाउंट ऑफ टाइम यू स्पेंड विद वन बुक, हम्म, ठीक है, इट इज क्वाइट अ लॉट, ओके, ठीक है। तो व्हेन यू आर इन्वेस्टेड इन समथिंग विद लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, हम्म, okay, it develops a focus also, हम्म, so it gives you focus, it also makes your mind, uh, I will say, it creates a quality of patience, हम्म, that you can wait and you can operate at ease, हम्म, rather than अगर भाई तुम हर 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, हाँ, there is not much quality in your life, in later life. There is something called brain rot, if you have heard of it. हाँ, So your frontal cortex, it is हाँ, shrinking basically. हाँ, If you continuously do it for a longer period of time, हाँ, your frontal cortex will shrink, and at one point it is irreversible, हम्म, and right now it is irreversible. Maybe you and me both are suffering from it, we do ओके, not know. हम्म, I read about it, though जितना हमारे पास बचा है, हाँ, we need to work upon it, or we need to do focus hours at least in a day. हाँ, You should do 4 hours of focus work, 3 to 4 hour of, मतलब तुम टेबल पे बैठ गए, हम्म, now you do like 3 to 4, एक स्ट्रेच में 3 से 4 घंटे, ओके, if you are doing something, हाँ, फोकस हो गया एक चीज के ऊपर, even your smartphone, if it is present in your room, हाँ, even the presence is distracting, you know that, प्रेजेंस, even the presence of smartphone, even if it is not ringing. क्योंकि तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड वो है कि वो है, Exactly. मेक सेंस। इसमें आपको आपके हिसाब से मतलब चाइल्डहुड का कितना रोल प्ले होता है? आई नो कि बहुत लॉट प्ले होता है कि एक चाइल्डहुड तुम्हारा कैसा चल रहा है उस पर डिपेंड होता है कि तुम आगे जाके कैसे इंसान बनते हो। भाई एक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए हैं, हाँ, सेम टाइप की परवरिश मिली है, हम्म, स्टिल दे हैव डिफरेंसेस, राइट, हाँ, स्टिल, इवन इफ दे गो टू सेम स्कूल, हम्म, तो देयर इज समथिंग विच अ पर्सन, जो वो अपने साथ लेके आता है, हाँ, देयर इज अ जेनेटिक कोड विद देम, ओके, their brain function in a different way just because the genes are not the same, something is dominant उनके अंदर पहले से होता है, हाँ, there is a memory which they are carrying already, हम्म, तो इट इज प्लेइंग ऑन अ वेरी डीपर लेवल, इवन चाइल्डहुड, तो भाई बहुत बाद की बात हो गई, हम्म, व्हेन इट इज प्लेइंग ऑन जेनेटिकल लेवल, हाँ, जैसे यू मे नॉट नो, बट तेरी अब तुम्हारी स्किन का जो टेक्सचर है, हाँ, मे बी जिस तरह की दाढ़ी तुम्हें आती है, हाँ, मे बी तुम्हारे फार एंसेस्टर्स में कोई रहा होगा जिसको सेम जीन होगा, जो सेम ऐसी दाढ़ी आती होगी जिसको, हम्म, बट यू आर थिंकिंग कि मेरे जेनेटिक में कोई प्रॉब्लम है भाई, मुझे दाढ़ी आनी चाहिए, हम्म, है ना, बट योर जेनेटिक कोड इज सिमिलर टू दैट पर्सन, हम्म, इन टर्म्स ऑफ कि कैसी दाढ़ी तुम्हें आ रही है, जी, या फिर तुम कैसे सोचते हो, किस क्या तरीका, यू डू नॉट नो वेयर हाँ, इट इज कमिंग, इट इज जस्ट मेमोरी, हाँ, सो we people carry a lot of memory in our body, हाँ, even our body has memory, ओके। not just our brain, body also carries memory. बट एक बच्चा जो क्या कहते हैं चाइल्डहुड में मतलब उसको सम काइंड ऑफ ट्रॉमा उसको मिला है, वो उसको रिवर्स कर सकता है एज एन अडल्ट, मतलब उसको चेंज कर सकता है जो उसका पर्सपेक्टिव है उस चीज़ को लेके या किसी चीज़ को सेल्फ लेके, अवेयरनेस कर पाएगा वो? बहुत इजी है भाई, if you are self aware you can do anything in your life, anything, हम्म, just alter your thinking. मैं देख भाई, बात क्या है कि many people talk about being successful हाँ, but they don't want to be,
Okay. They just want to use that statement just to stand out, but they are not going to do anything about it. वो पता कैसे चलता है? How much invested they are. Look at people who are talking about success, but look at them how invested they are. हाँ. अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे सक्सेसफुल होना है, हाँ. और आई एम नॉट ट्राइंग टू लर्न एवरीथिंग अराउंड जो मेरी सक्सेस के अंदर वो हो सकता है, हाँ. हाँ. सहभागी हो सकता है. हाँ. सो either I'm tricking myself or I am tricking the world. हाँ. But I'm tricking हाँ. either of them. And why I'm doing it? खुद को दिलासा देने के लिए, खुद को वो देने के लिए, फॉल्स होप देने के लिए. अगर मैं रोज तुम्हारे पास में आता हूँ, हाँ. ठीक है, मैं उससे कह रहा हूँ भाई यार आज कुछ बड़ा करेंगे. हाँ. बहुत हो गया. हाँ. सुने होंगे ये डायलॉग. हाँ. तो हाँ. है ना. हाँ. भाई बड़ा करना है कुछ इस साल, तो भाई आग लगा देंगे. हाँ. कितने लोग लगाते हैं भाई आग? एक टाइम पे जाके वो आग बुझने लगती है. भाई बात ये है कि how far and how bad you want it, like how far you can go and how bad you want it. ये तो है. और कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट भाई, ये तो सच बात है. ये तो मतलब आज मैं कुछ पढ़ रहा था एंड उसके अंदर लिखा था लाइफ रिवॉर्ड्स एक्शन नॉट प्लानिंग. जेम्स क्लियर करके एक बंदा है. हाँ. जिसने एटॉमिक हैबिट्स लिखी है ना. हाँ. उसका मास्टर क्लास पे एक कोर्स है. हाँ. इफ यू डोंट हैव टाइम to read the book, I'll say attend that course, but I will suggest कि you read 2 books in your life if you want to improve. First is Charles Duhigg, The Power of Habits. And अगर तुमने वो पढ़ ली है, then you read Atomic Habits. Atomic Habits will teach you the easier way to apply those things. Charles Duhigg की किताब will teach you, like will tell you like how habits can just change your life. एक कॉन्सेप्ट है कि वेदर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यू यूज कंप्यूटर, राइट? सो व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज अ कंप्यूटर कैलकुलेशन व्हिच इज हैपनिंग, सो इट इज टेकिंग अ लॉट मोर टाइम देन एक्सपेक्टेड. सो व्हाट द पर्सन डू इज वो लास्ट के जो डेसिमल के बाद के कुछ डिजिट होते हैं उसको चेंज कर देता है. इट इज लाइक नेग्लिजिबल, राइट? ये है, मैंने अब याद आ रहा है मुझे. हाँ, याद आ रहा है. You have heard of it? हाँ. It is called the butterfly effect. हाँ. So what happens in this effect is कि जब एक मतलब जब दोनों से वेदर नापा जाता है, जिसमें डेसिमल के साथ है, एक में डेसिमल के बिना है, मतलब कोई कुछ नंबर्स चेंज कर दिए हैं इजी बनाने के लिए कैलकुलेशन को. एक में दिन हो रहा है, एक में बरसात होने वाली है. जो छोटा सा इफेक्ट होता है, इट कैन चेंज योर लाइफ. एंड आई हैव सीन इट इन पास्ट फ्यू डेज. मेरा स्केड्यूल क्या रहता था, मैं रात को लेट काम कर रहा हूँ पूरा सब कुछ, मैं सुबह लेट उठ रहा हूँ. Then I read in this book, like if you want to do something, like deep work के अंदर ही मैंने पढ़ा है, if you really want to do something and be successful at it, you just do first thing in your first thing you do when you wake up. एक चीज करो, अपनी बेडशीट को क्लीन करो पूरा अच्छे से, ठीक है? बेड बनाओ अपना, एंड तकिया वकिया सब सटा के रखो. अब तुम्हारे ब्रेन के अंदर क्या रजिस्टर हो गया है, दैट फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड, सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड. नाउ ये सीरीज बनती चली जाएगी थ्रू आउट द डे. जस्ट मेकिंग योर बेड विल क्रिएट अ सर्टेन इफेक्ट इन योर हेड कि भाई सक्सेसफुली मैं कुछ अचीव कर रहा हूँ, ठीक है? इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, even if you are not aware of it. And why this is happening? This is happening because जब तुम अपना फोन यूज करते हो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, व्हाट इज हैपनिंग इज इन द मैसेजेस, इन द इंस्टाग्राम रील एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके अंदर चीजें क्या है कि तुम इंस्टेंटली उनके साथ डील नहीं कर सकते. मान ले किसी ने तेरे से लीड मांगी, कुछ बोला कि भाई ये वीडियो आज एडिट हो जाएगा क्या, यू डोंट हैव एन इंस्टेंट आंसर टू दैट कि आज होगा कि नहीं. यू आर नॉट श्योर ऑफ इट, ठीक है? यू विल बी लाइक लेट्स सी. इन योर ब्रेन राइट नाउ यू कैन नॉट डील विद दैट इंफॉर्मेशन. अब अगर तुमने कोई ऐसी रील देख ली जिसके अंदर बंदा बोल रहा है यू आर नॉट सक्सेसफुल, यू हैव टू डू दीज थिंग्स, बट राइट नाउ एट दिस मोमेंट यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स.
सो तुम्हारे ब्रेन के अंदर ऑलरेडी ये रजिस्टर्ड हो गया है कि आज का दिन ऐसे शुरू हुआ है, बिना कुछ करे, बिना अनसक्सेसफुली स्टार्ट हुआ है. नाउ द होल डे विल गो लाइक दैट. वो chaos होते रहेगा फिर टर्न. वो chaos मल्टीप्लाई होगा अब आगे. हाँ. Just because you did one wrong thing and everything is just messed up. Next. If somebody wants to note and somebody wants to, improve themselves, हाँ. I would suggest you do 9 things. Okay, when you are after you wake up in the morning, first thing you do is remember your dream, whatever you are working towards. हाँ. Okay, second thing you do, make your bed. हाँ. Okay, as soon as your eyes open, you remember everything that you thought like this is something which I want to achieve. Now you make your bed. Okay. Then you brush your hand with the opposite hand. It will open up neuron. A few structures in your brain. It will trigger them up. Then hydrate yourself. Drink water because it is good for your brain. Then take a cold shower. अब यहाँ तक सब मेरे साथ में थे, but when it comes to cold shower, everyone is like, भाई क्या बोल रहा है? But cold water, what it does is, वो तुम्हारे ब्रेन को रीसेट मारता है. जैसे अगर तुम अपना कंप्यूटर चला रहे हो, and it is lagging, you just reboot it. वो reboot इफेक्ट होता है जैसे कोल्ड शावर सर के ऊपर पड़ता है. Okay. ठीक है. Then get yourself some something which is good for brain, some brain food, that you can research about. Then you do a journal as well. You write. Okay, you make a journal, you write something. And then you can make a smoothie or something for your brain, some good food. And read. If you do these things, you are very much equipped for the day and for rest of the year. Okay. And you will function on a very high level, जो तुमने पहले देखा ही नहीं होगा. And if you can manage, do meditation, because what meditation does is, कुछ अल्फा वेव्स होती हैं ब्रेन के अंदर, कुछ तो होता है जिसके बारे में मैंने जिम क्विक से सुना था. So it helps you out. Okay. मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत ऑप्टिमाइज लेवल के ऊपर काम करता है. Meditation is something which I have done. And it has helped me a lot. Like a lot. To sort out your thought process वगैरह. But it is so good. मैं 2 घंटे बिना हिले डुले एक जगह पे बैठ सकता हूँ. 2 घंटे? 2 घंटे. Seriously मैं 3 घंटे भी बैठा हूँ. भाई मेरे लिए पर्टिकुलरली पर्सनली ये बहुत टफ हो जाता है. मैं एक टाइम था जब कोरोना टाइम था, जब लॉकडाउन वगैरह लगा था, तब मैं हाफ एन आवर कर लेता था. बट करंटली मेरे लिए, मैं खुद ऐसा ऑब्जर्व करता हूँ कितनी बार मेरे लिए मोबाइल से हटना ही टफ हो जाता है यार, स्क्रीन से हटना. क्योंकि मेरा सुबह से शाम तक का मतलब, अगर मैं ऑफिस 10 बजे पहुँच रहा हूँ तो 10 से लेके रात के सोने तक का मैं स्क्रीन ही चला रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, या ऑफिस में कंप्यूटर की हो. कभी कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ, कभी कुछ अपलोड कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मेरा स्क्रीन पे रहता है. मेरा दिमाग इतना क्योंकि वो हो जाता है, मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वो कहीं पे फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है ना. देख जैसे मेरी ये डायरी अगर दिख रही होगी. हाँ. Can you read it? हाँ, एडिटिंग रील, कोर्स, जिम की हुई, जिम क्विक बेसिकली कोई कोर्स है. So if you see there is a distinction जो मैंने बना रखा है ऊपर, लैपटॉप. And then there is something right, जो मैंने in hand लिख रखा है जहाँ पे मैंने. in hand shoot. ठीक है. तो मैंने दोनों में डिवाइड कर रखा है कि स्क्रीन पे मुझे क्या क्या काम है और मेरे इन हैंड कितना काम है. जो स्क्रीन का काम है वो अटेंड करो, खत्म करो. ठीक है. डोंट ओवर इंडल्ज योरसेल्फ इन इट. ओके. अगर कुछ सीखना है, मेक अ शेड्यूल फॉर इट, डू इट. मतलब इस डीप वर्क के अंदर यहां तक कहा हुआ है, प्लान एवरी सिंगल मिनट ऑफ योर डे. सीरियसली भाई, तो जिस लेवल का फोकस तुम्हें चाहिए ना, एक मतलब एक फिनोमिनल माइंड के लिए, विच कैन नॉट बी बीटन. भाई मैं सही बता रहा हूँ. लाइक दो देयर इज someone who will beat you at some point. But if you want to stand out like completely in your field, you want to be someone who people look up to, and you are also like कि भाई I know my shit.
भाई उसके लिए यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब टाइम में मेरे अकॉर्डिंगली ये खुद पे टाइम इन्वेस्ट करना या फिर लोग जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तुमसे तुम्हें उनसे हटने के लिए भी तो एक टाइप की लग्जरी चाहिए होती है, क्योंकि अब तुम उन लोगों से हट नहीं सकते क्योंकि उनके साथ ही तुम्हारा उठना बैठना, तुम ऑफिस छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम्हें ब्रेड अर्न करनी है, और तुम स्क्रीन से हट नहीं सकते क्योंकि तुम्हें ऑफिस में काम करना है, तो उसके लिए भी तो एक टाइप की लग्जरी चाहिए होगी। देख ऑब्वियसली मैं ये बोलता हूँ रीडिंग इज अ लग्जरी इन इटसेल्फ, ठीक है, बट 5 minutes ऑफ रीडिंग अ डे दैट एनीवन कैन डू। हाँ ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम जा करके चाट पाव भाजी खा रहे हो, 150 रुपए में किताब दिलाऊंगा मैं, हाँ ठीक है, हाँ मैं बता दूंगा जगह तुमको कि 150 रुपए की किताब मिल जाएगी तुमको यहाँ पे। हाँ तो तुम्हारे ऊपर है ना भाई, मैं कपड़े नहीं खरीदता था अपने लिए, मैं किताबें खरीदता था, 1000 1000 रुपए की किताबें दी हैं मैंने, हम्म, 1000 भाई मैं बता रहा हूँ, जब हिचकिचाते थे ना लोग भाई, यहाँ किताब पे 100 रुपए खर्च कर दूं, कपड़े खरीदने लोग, हम्म, मैं बोलता था भाई मेरे को सीखना है, हम्म, सिंपल, और ये लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, हम्म, तो क्यों ना भाई, अगर वर्थ इट, अगर इनका नॉलेज में मिल सकता है 1000 रुपए देकर के, मैं राजी हूँ भाई, हम्म। मैं दे देता था भाई। So और you are आज भी heavily invested in books. नॉट जस्ट बुक्स भाई, मैं मेरे काम के अंदर भी बहुत इन्वेस्टेड हूँ, लाइक मेरे को अगर ऐसा होगा कि यहाँ पे मैं अपने काम में पैसा लगा के यहाँ से इतना कर सकता हूँ, हाँ ठीक है, मेरे पूरे महीने की अर्निंग मैं अपने एक इक्विपमेंट में डाल देता हूँ, हम्म मेरे पूरे महीने की अर्निंग भाई, हम्म मैं कहीं सेम नहीं लगाऊंगा, ना खाने में ना पीने में, मैं पूरा महीना ऐसे निकाल लूंगा जैसे भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं कुत्तों है। की तरह ये सेम हाँ सेम 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 सेम। भाई, आई विल बाय गेट माई गियर, हाँ सेम। एज सिंपल एज दैट, आई विल गेट माई गियर, और मेरे को पता है कि ये भाई कर देगा मेरे लिए। हम्म और सबसे बेस्ट चीज मैं बताता हूँ, वट एवर गियर यू आर डीलिंग विद, हम्म वट एवर, वर्शिप इट भाई, दिस दैट इज योर गॉड। हम्म अगर तेरा लैपटॉप है, कीबोर्ड है, हम्म माइक है, हम्म थैंक यू बोल इनको भाई, कैमरे को थैंक यू बोल, अपनी लाइट को थैंक यू बोल, हम्म बिकॉज दीज आर द थिंग हु आर मेकिंग यू हु यू, लाइक जिसकी वजह से अगर 10 लोग भी तुझे देख रहे हैं ना भाई, हम्म भाई मैं बोल रहा हूँ दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट, लाइक वो उसको ऐसे मत देख छोटा है। हाँ मेरे रील की सक्सेस में सिर्फ एक चीज से देखता हूँ, हम्म एक फॉलो, जिस पे एक फॉलो आया सक्सेस है, भले ही नहीं गई वो मिलियन, हम्म मिलियन जाती है कई होती है, मिलियन चली जाती है, हम्म बट मैं सक्सेस एक ही चीज से देखता हूँ, एक फॉलो आया, खत्म, रख दी साइड में, हो गया भाई सक्सेस है, मेरे लिए वो एक आदमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आर यू मतलब सेटिस्फाइड इन योर लाइफ? ये मेरा सवाल अक्सर लोगों से रहता है। व्हाट ऑप्शन डू यू हैव? पर्सनली मतलब मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता। मतलब व्हाट इज सेटिस्फेक्शन फॉर यू, पहले मुझे ये जानना है। भाई मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हम्म ठीक है, जो अक्सर मैं लोगों से कहता हूँ, हम्म मान ले तूने गाजर खाई आज, ठीक है, हाँ और तूने सब्जी बनाई, कुछ भी किया उसको, बट पहली बार वो गाजर किसने उगाई होगी कहीं पे, किसी जमीन में, हाँ ठीक है, हाँ जिसने उसका बीज डाला, हाँ फिर वो उगी, हाँ उसके लिए उसने इंतजार भी किया होगा उसके उगने का, हाँ कई गाजर खराब भी होंगी लेकिन वो गाजर सही निकल गई भाई, हम्म वो निकली, उसको देख के उसको खुशी भी हुई होगी, हाँ लेकिन फिर जब बार्गेन हुआ होगा तो दुख भी हुआ होगा कि भाई पैसा उतना नहीं हाँ मिला, हाँ ठीक है, फिर जिसने वो सब्जी उठाई वो मंडी में उसे लेके आया, मंडी में बार्गेन चले, कई लोगों ने छोड़ा हुआ, कई ने बोला हुआ नहीं छोड़ दे भाई, नहीं लेनी तेरी, ये वो फलाना, हाँ अ लॉट ऑफ इमोशन, अ लॉट ऑफ ट्रैवल, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, हाँ ठीक है, कैसे ना कैसे करके तेरे घर वाले वहां तक पहुंचे, तू गया मेरे को नहीं पता, हम्म उन्हें वो गाजर उठाई, हाँ ठीक है, अब वो घर पे लेके आया, हाँ उसकी सब्जी बनाई, सब्जी बनाते वक्त माँ का कोई इमोशन रहा होगा कुछ बनाते वक्त कुछ, हाँ जब इतने सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट मिलके हाँ तुम्हें कुछ मिल रहा है हाँ फोकट में, हाँ मैं बोल रहा हूँ जो पैसा दे रहे हो, इट इज, इट डज नॉट अमाउंट टू द सफरिंग और हैप्पीनेस अदर पीपल्स आर हैविंग एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, जस्ट बिकॉज कि भाई ये वो जो गाजर है, एक छोटी सी गाजर भाई, हम्म उसके अंदर इतने सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, हम्म तो तुम एक बार अगर उसको देखोगे ना, अगर लंबे लाइक बड़े पॉइंट ऑफ व्यू से, हम्म भाई इट हैज ट्रेवल्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस टू कम टू यू, और जब तुम उसे खाते हो हम्म इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, हम्म गाजर तुम्हारा पार्ट बन जाती है, समझ रहा है, श्योर तूने गाजर को खाया, गाजर ने तेरे को नरिश कर दिया, वो तेरा पार्ट बन गई, हाँ भाई दिस इज
भाई अगर इतने सारे लोग तेरी लाइफ को पॉसिबल बना रहे हैं, वो एनर्जी तुझे वहां से मिल रही है, इतने सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तेरी लाइफ को पॉसिबल करने के लिए, हाँ ताकि तू थ्राइव कर सके. हम्म एंड पीपल व्हेन दे से वी आर नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट, ब्रो लुक एट दिस, लुक एट दिस. तुम कहीं भी जाओ, कैसे भी, यहाँ तक कि तुम जमीन पे चल रहे हो ना, उसमें भी बहुत सारे लोगों का एफर्ट है हम्म जस्ट टू मेक यू वॉक पॉसिबल. तुम्हारे माँ बाप ने कोशिश की होगी, ठीक है, कि तुम चलो. और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप चलना सीख जाता, हम्म भाई देयर वाज अ किड हु वाज इन जंगल, ठीक है, जंगल में जानवरों ने पाला था उसको. हाँ ये रियल फैक्ट है. हाँ वो चारों पे ही चलता था यूं, ओके क्योंकि उसने जानवरों को ही देखा था अपने हाँ आसपास. देख के सीख लेटर व्हाट हैपेंड वाज पीपल ट्राइड टू मेक हिम सिविलाइज, हाँ and they made him stand on 2 feet, and he died within few years because they tried to civilize him. हाँ Society, like मैं बोलूँगा, there are a lot of structures. हम्म Society in the first place was meant to support you. हम्म Later you made a cage out of it. हम्म सोसाइटी, भाई सोसाइटी है क्या? कौन बनाता है सोसाइटी को? 4 लोग कोई 4 लोग नहीं है, तुम ही हो. ओके You set the narrative. हम्म You say कि 4 लोग क्या कहेंगे. Nobody says कि one man makes the difference. कितने लोग कह रहे हैं? Nobody is trying to improve themselves. मतलब मैं इसमें थोड़ा वो कॉन्ट्रडिक्ट कि सही में एक बंदा सोसाइटी चेंज कर सकता है भाई बहुत कुछ कर सकता है एक आदमी. हिटलर का नाम सुना है? हाँ भाई ठीक है. उसको लेके मैं इतना फैसिनेट हूँ. अगर अगर मुझे ऑप्शन मिलता कि मरे लोगों में से किसी से बात करनी है, मैं हिटलर से करता, स्टीव जॉब्स से करता. मेरी प्रेफरेंस सेट है. मुझे हिटलर इतना फैसिनेट करता है कि उस बंदे ने मतलब अपनी जबान के दम पे वर्ल्ड वॉर करवा दिए. भाई स्टालिन उसका वो था, कॉम्पिटिटर सॉर्ट हाँ ऑफ. स्टालिन के बारे में पढ़ना अगर, ओके स्टालिन के बारे में पढ़ेगा शौक में जाएगा. हिटलर को तो मैं पढ़ूंगा अभी कुछ टाइम बाद. हाँ और स्टालिन को जब पढ़ेगा ना, हाँ देन यू विल सी ही वाज अ वेरी चार्मिंग मैन. ओके लोग जब बात करते थे उसे मेस्मराइज हो जाते थे. फिर वो अटेंशन देना छोड़ देता था उनको, तब उनको लगता था उन्हें वो अटेंशन चाहिए स्टालिन का. क्रेव करते थे. हाँ, क्रेव करते थे बिकॉज ही स्टॉप गिविंग देम दैट अटेंशन. नाउ फिर वो वापस उन्हें वो अटेंशन देता था. उसके बाद में when he reached where he wanted to reach, there was not much more fun for him because he got all the attention and everything. This is an example of narcissism. ठीक है. Now what happens is he torture his own friends and laugh when they are screaming and crying for their life. और जब डंजन्स जहाँ भी वो उसके प्रिजन सेल्स होते थे, वहां से कोई आके बताता कि तुम्हारे दोस्त ऐसे रो रहे हैं, अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, वो हंसता था सुन के. How that man changed like that. नार्सिसिस्ट आपके अकॉर्डिंग अच्छा भी हो सकता है या नार्सिसिस्ट पूरा बुरा ही टर्म है? नार्सिसिज्म अच्छा भी होता है. आई रेड अबाउट अ मैन रिसेंटली, Shackleton. Shackleton was very wise man. Like he used his personality, posed like अंदर चाहे उसको कितना भी कुछ भी फील हो रहा हो, बाहर he was, because he was in some Antarctic region. ओके and उसका जो शिप था उसको उन्होंने अबैंडन कर दिया था because it was stuck. So on a small boat they have to make it through, and you know the ocean, it is not a very kind place to be in. हाँ ठीक है. It is not a very pleasant place to be in. Okay. So he has a lot of men. He segregates, like he looks at everyone who wants attention, who wants, like, who can be a problem or not, and he behaves with everyone according to what they are interested in. Even if he is not interested, he will talk into their interest, just to make sure everybody lives. And he made it. Made it. So there is this thing which is written in this book at the last. Okay, so Edmund Hillary later summed it up: for scientific leadership, give me Scott. For swift, effective travel, Emerson. But when you are in hopeless situation, when there seems no way out, get down to your knees and pray for Shackleton.
because that is the man who brought out like people from a dire situation when there was not much to eat. Even उसका जो एक बंदा था जो उसके अंडर में था, so उसका कुक था शायद वो, so he said उसकी बिल्ली थी ना, उसको मारना था, उसकी खुद की पालतू बिल्ली को मारना था, because they didn't have enough food to feed the cat. खुद के लिए नहीं था इतना. Shackleton came forward and killed the cat for him so that he didn't have to face that guilt. Okay. मतलब उसको उस कुक को गिल्ट फेस ना करना पड़े, इसलिए शैकल्टन आ गया, उसने उस बिल्ली को मारा उसके लिए. मतलब ये एक टाइप का मैनिपुलेशन ही होता है फिर. Everybody manipulates someone in some way. Nobody is like very authentic. Nobody is authentic. Neither me, neither you. We are different people in our rooms. Even our family does not know us completely as we know ourselves. Right. So, well, हम अपने पॉडकास्ट के भी लास्ट सेगमेंट में पहुंच चुके हैं. मैंने जैसा, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ब्रूटली ऑनेस्ट रहूँ, जैसा मैंने सोचा था ये वैसा बिल्कुल नहीं गया है, उसके बिल्कुल अपोजिट गया. मैंने एक्चुअल में सोच के आया था कि मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर टाइप्स ऑफ या फिर वैसे, बट ये काफ़ी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल गया है, जो कि एक काइंड ऑफ अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट है. तो मुझे जेन्युइनली टाइम का पता नहीं चला और कहाँ फ्लो होते गई कन्वर्सेशन मुझे खुद आइडिया नहीं है, बट इट वॉज गुड. मतलब ऐसा कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं था. हाँ, टू बी ऑनेस्ट, हाँ, बात चल रही थी. बात, हाँ, हाउ अ पॉडकास्ट सपोज्ड टू बी, इट हैपेंड लाइक दैट. इट डजंट हैपन लाइक अ इंटरव्यू टू बी. करेक्ट. ठीक है. एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन अ इंटरव्यू राइट नाउ बिकॉज़ व्हेन आई अचीव समथिंग एनीवे पीपल विल कॉल मी फॉर इंटरव्यू. ओह डैम, नार्सिसिस्ट. Yeah, this is self confidence, maybe a little narcissism. नार्सिसिज्म जरूरी है मेरे अकॉर्डिंग तो. Maybe Being I do not know. successful or getting somewhere, a good amount of narcissism is required according to me. मुझे लगता है कि आपको अगर सही में आपको थ्राइव करना है, हाँ. there is only one book you need, maybe two books. एक नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच, हाँ. एंड द अदर वन इज हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस Influence people. ये दो बुक अगर आपने पढ़ी है, वो बुक में मतलब इन्फ्लुएंस पीपल वाले में तो मतलब उसमें लेजिट फ्रेमवर्क्स हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये करो, ऐसे ऐसे ये करते हैं. मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ी थी तो मुझे याद है. मैंने अप्लाई किया, उसमें काफी चीजें हैं जो मैंने अप्लाई करी हैं, एंड आई हैव सीन देम वर्क. मैं एक जगह पे आम चुरा रहा था एक अंकल के पेड़ से. हाँ. उस किताब में एक बात लिखी थी कि अगर तुम पकड़े जाओ किसी सिचुएशन के अंदर या फिर ऐसा कुछ हुआ, स्टार्ट कर्सिंग योरसेल्फ. हाँ. कि मैं ही बुरा हूँ, मैं ये हूँ. जनरली women do it. हाँ. Yeah, and you fall for it. So I did it and I got through. Like अंकल ने बोला, अरे बेटा तुम गलत समझ रहे हो भाई, खा लो. इतने भी बुरे नहीं हो बेटा तुम. सो हाँ, वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पॉडकास्ट के लास्ट सेगमेंट पे हम हर गेस्ट से 3 सवाल पूछते हैं. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर आप अपने पास में जाके कुछ चेंज कर सकते तो वो क्या होता? कुछ नहीं. नथिंग? नहीं भाई. ग्रेट. ऑलवेज मेक्स मी हैप्पी व्हेन समवन सेज दिस. सेकंड थिंग, अगर आप अपने करंट लाइफस्टाइल में कुछ चेंज करना चाहते तो वो क्या होता? एक आध चीज, मतलब इन्फैचुएशन. इतना रियलिस्टिक होके भी इन्फैचुएशन? ऑब्वियसली भाई, हर बंदे की शॉर्ट कमिंग होती है. वेरी गुड. एटलीस्ट यू आर, यार पता है प्लस पॉइंट मुझे आपसे बात करके क्या लगा, आपका इन जनरल अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दे पाऊँ, आपका प्लस पॉइंट ये है कि आप चीज़ें पकड़ लेते हो. यू आइडेंटिफाई द शॉर्ट कमिंग्स और ये क्या है, ये कैसे होगा. यू हैव दैट एबिलिटी, एंड बहुत अच्छी एबिलिटी है अपने आर्सेनल में रखने के लिए. और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये होगा कि अगर इन जनरल आपको मौका मिले या ऐसे कुछ मैजिक वॉन्ड हो आपके पास, तो अगर आपको मौका मिले पूरी दुनिया में कुछ चेंज लाने का, तो वो क्या होगा? दुनिया में चेंज लाने का? कुछ नहीं. नथिंग? Why would I want to change anything about like देख भाई, जो भी चीज फ्री में आती है ना, either it's magic or it comes at a cost. भाई देख, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि गेम ऑफ वो है ना, एक गॉड ऑफ वॉर है. हाँ. उसके अंदर ना वो क्रेटोस एक बात बोलता है
जब एंड हो रहा होता है ना गेम, उससे पहले मतलब थोड़ा उससे पहले वो अट्रेयस को बोलता है कि बी वेयर ऑफ शॉर्टकट्स टू द नॉलेज, शॉर्टकट्स टू एनीथिंग विल फर्दर मेक यू मोर डिल्यूजनल, ओके। बिकॉज यू हैव टू, भाई अगर तेज हवा चल रही है हाँ एंड यू डजंट हैव द रूट्स हाँ टू होल्ड योरसेल्फ टू द ग्राउंड, हाँ you will be uprooted just like that, or फिर you cannot stand again. You tell me, if you have a magic wand and if you change something and you get to know that this is a bad decision, how will you change it? You have done a blunder. And any person who wants to change something, I think that person has the delusion that whatever they are thinking is right. Maybe you can be wrong all along. There is a possibility that you are wrong, and if you don't take it with you, then you are going to ruin someone's life. That is for sure. There was a saying in a book, and it said, मैं कल से आज कम गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सही कभी नहीं हो सकता. ग्रेट नोट यार. आपने तो कभी ऐसा ट्राई किया है कि मतलब ऐसा कोई ट्विटर या ऐसा कोई हैंडल बनाओ जहाँ पर आप अपने कोट्स टाइप के लिखो जो आपको ऐसा पसंद हो? मैंने यार लिखा है, बहुत लिखा है. मोर देन आई लाइक 300 से ऊपर पोएट्री लिखी होंगी मैंने, ज्यादा ही. आई हैड अ इंस्टाग्राम अकाउंट. I deleted it. This is a new one. People, it does not know much about me till now. ठीक है. So yeah, मैंने लिखा बहुत है. तो nowadays I'm posting it. Like थोड़ा बहुत कभी डाल देता हूँ मैं. Mostly मैं थोड़ा fiction वगैरह के अंदर जा रहा हूँ अभी. So whatever my thoughts are, I convert them into a story. ओके. Okay. And because I'm a storyteller, I'll tell you a story before we end it. हाँ श्योर Okay. श्योर. So now listen carefully. There was एक चुड़ैल थी एक गांव के अंदर. ठीक है? एक चुड़ैल आई गांव के अंदर. हाँ. She came from somewhere, nobody knows from where. ओके. उसने एक मंत्र फूका और कुएं में एक पुड़िया डाल दी और कहा कि अब इस कुएं का पानी जो भी पिएगा वो पागल हो जाएगा. ओके. ठीक है. हाँ समस्या खड़ी हो गई. हाँ. गांव के अंदर 2 ही कुएं थे. हाँ एक कुआं था जिसमें से राजा, वजीर और रानी पानी पीते थे, हाँ और एक कुआं था जिससे गांव के लोग पानी पीते थे. हाँ. राजा ने पहले सोचा बच गए भाई, अच्छा हुआ, साला हमारे कुएं में कोई कर जाता है कांड, हम पागल हो जाते. हाँ. अब क्या हुआ कि गांव के लोग हो गए पागल. शाम तक गांव में अफवाह फैल गई कि भाई राजा पागल हो गया है. क्योंकि गांव के लोग पागल हैं. हाँ. तो ये अफवाह उड़ गई कि गांव के हमारा राजा पागल हो चुका है. हाँ. और हम पागल राजा के अंडर में नहीं रहेंगे, क्योंकि सेना भी पागल हो गई. सेना भी उसी कुएं से पानी पीती थी. हाँ. अब बचे राजा, रानी और वजीर. हाँ. अब जो उनका वो था, खुशी का कारण था कि भाई हम ठीक हैं, ये पागल हैं. हाँ. ठीक है, हम तो पागल नहीं हुए. हाँ. कमिंग बैक टू योर पॉइंट, लुक एट इट, यू सेड इग्नोरेंस. ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लिस. ये वही बात है. गांव के लोग पागल हैं. हाँ. गांव के लोग कह रहे हैं कि राजा पागल है. राजा ठीक है. हाँ. लेकिन उनकी नजर में वो पागल हो चुका है, क्योंकि पागल की नजर में सब पागल हैं. हाँ. अब वो कहता है राजा मैं क्या करूं. वजीर को कहता है, वजीर कहता है एक काम करो, मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करता हूं, तुम भागो और उस कुएं का पानी पी लो फटाफट. वजीर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है. राजा जाता है, उस कुएं का पानी पी के राजा भी पागल हो जाता है. नंग धड़ंग भगता हुआ वो इधर उधर भागता है. हाँ. जो जनता होती है उसको कंधे पे उठा लेती है और बोलती है भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारा राजा ठीक हो गया. समझ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो आप. ठीक है. हाँ. तो इफ यू चूज इग्नोरेंस हाँ. just because कि masses are mad, that's where you will end. लास्ट में करना ही पड़ेगा. हाँ. There is a similar story around Mexico, and it is a real one. Okay. There is certain kind of bee, if it
bites you, you will get blind. Okay. Okay, in some time you will get blind. हाँ. So there is a tribe जो वहाँ रहता है, हाँ. उसके अंदर सब बंदे हैं, लगभग 700 लोग, सब अंधे. हाँ. So एक रिसर्चर जाता है वहाँ पे जिसकी आंखें ठीक हैं. हाँ. वो वहाँ पे एक लड़की के साथ प्रेम में पड़ जाता है. गया तो रिसर्च के पर्पस से था. हाँ. लेकिन प्रेम में पड़ गया आदमी, क्या करे. तो उसने बोला कि मैं आपकी पुत्री से शादी वादी करना चाहता हूँ, ऐसे सीन है. तो गांव के लोग कहते हैं कि शादी वादी तो हम कर देंगे, लेकिन पहले आपकी आंखें फोड़ेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जिसकी आंखें हैं वो स्वस्थ नहीं है. अच्छा. क्योंकि 700 लोग जिनकी अंधे हैं, एक आदमी जो देख सकता है. तो 700 लोग स्वस्थ हुए कि अंधा जो देखने वाला है वो स्वस्थ हुआ. रिसर्चर तो भाग खड़ा हुआ. वो बोला ये पागल हैं साले, मेरे को अंधा करेंगे. इनको यही नहीं पता कि ये साले अंधे हैं, और इनको ये भी नहीं पता कि ये कोई गुणवत्ता का लक्षण नहीं है. ये रोग है शरीर में, और ये मेरी और आंखें फोड़ देना चाहते हैं उस चक्कर में. So that's why nowadays when you say something on social media, you have to take care of few things that blind people may watch you, mad people may watch you. So you frame yourself accordingly so that you go effortlessly. You navigate your way. And navigating is very easy. Pretend to be a madman and people will love you. Though you are not a madman. जैसा देश वैसा भेष. Why? Like I have a lot to share, but we don't have much time for it. I suppose. Okay. So जहाँ पे आता है जैसा देश वैसा भेष, it is certainly एक चाणक्य नीति के अंदर चाणक्य कहते हैं कि कुछ ट्रिक्स बताते हैं वो, कि जिस प्रदेश के अंदर जानवर के साथ में बुरा हाल होता है उस प्रदेश को रातों रात छोड़ देना. क्यों? क्योंकि जो जानवर के साथ में क्रूर है, आदमी के साथ उसका क्या ही व्यवहार होगा. वो आदमी के साथ भी सेम हो सकता है. आदमी के साथ सेम नहीं हो जाएगा. मतलब हायो मियाजाकी, have you heard of him? No. The creator of Ghibli Studios. Oh हाँ. So he said like मैं चाहता हूँ कि कंपनी सब बैंकरप्ट हो जाएं. शहरी जिंदगी जो है वो इतनी शैलो है दैट मैं चाहता हूँ कि जापान एक बार फिर गरीब हो जाए और वाइल्ड ग्रासेस टेक ओवर कर ले जापान के ऊपर, सो दैट पीपल गेट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियली लिविंग अ लाइफ. दिस इज अ सुपरफिशियल लाइफ in cities and everywhere. And at some point human will reach the threshold, and I'm saying this with a conviction, humans will reach a threshold where they have to make a choice. Okay, or either nature will take its course and वो गलत हो जाएगा, वो बहुत बुरा हो जाएगा. होगा वो. बट सो बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, अगर आपको कोई एक कुछ कोट या थॉट बोलना होगा तो क्या होगा? दिस इज बाय ओशो एंड आई कॉल इट माय जीवन सूत्र. ठीक है. तुम किसी की अपेक्षाएं पूरी करने को पैदा नहीं हुए हो, तुम अपनी आत्मा को संपूर्ण करने को पैदा हुए. फिर चाहे मान मिले, सम्मान मिले या अपमान मिले, चिंता ना करना. चले जाना अपनी धुन में, उठना अपनी धुन में, बैठना अपनी धुन. दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती इसकी फिक्र ही मत लेना. बस भीतर एक ही स्मरण बना रहे, जो भी मैं करूं पूरी जागरूकता के साथ करूं. जिस चीज में मेरी जागरूकता गवाही दे वही करूं, और जिस चीज में मेरी जागरूकता गवाही ना दे वह ना करूं. फिर चाहे शास्त्र कहते हो करो, अगर मेरी जागरूकता कहती हो नहीं तो शास्त्र गलत.